उनका तई देर को मूड बने कहीं यहाँ पर है कोनो यूं ने अंदर पहुंचा दे। अरे तुम बताइए हो तो इनका अंदर पहुंचाना है। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं स्कूल से आ गया हूँ क्योंकि स्कूल चला जाता हूँ कुछ दिखाने को नहीं मिलता है। और ये देखो नीम के पेड़ में इतनी गुजियाँ हैं, मतलब ये देखो मेरी अभी नज़र पड़ी, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा कुछ है। मैं ये बनाने चला ब्लॉग तो मैंने देखा, ये देखो भैया ऐसे भर के लोग लेके जाते हैं। गर्मी बहुत होने लगा है यार, आज तो हवा भी नहीं चल रही। आज एडिटिंग कैसे करूँगा, स्कूल से भी आया हूँ थक गया हूँ यार, मेरे सर में दर्द होने लगता है जब मैं स्कूल से आता हूँ तो। गाइस आप लोग सुन नहीं पा रहे होगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी बज रहा है, ध्यान से सुनो। आपको क्लियर फ़ोन में सुन नहीं रहा होगा तो ये कुछ बज रहा है यहाँ पे, कुछ था तो आज भंडारा है, ठीक है। तो बुलाया न्योता आया है, तो देखो शायद पापा लोग कहें जाओ तो चले जाएंगे। देखो कहेंगे तो फिर पापा लोग कहेंगे तो हम चले जाएंगे, फिर ये बात है, नहीं कहिए तो हम ना जीवे। ये पापा की कुर्सी थी, यहीं छोड़ देते हैं, बाई चांस को यहाँ से चोरी कर जाए तो फिर मुंह बनाते फिरेंगे कि कुर्सी चोरी हो गई। यहाँ पे क्यों रखते हो, कोई भी उठा ले जा सकता है। आज मुझे ऐसा लगता है वो पहले 6 पप्पी थे, 5 बचे, फिर 4 बचे, और फिर 4 बचने के बाद अब 3 बचे हैं, शायद एक और चला गया। कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि एक पप्पी, जिस हिसाब से हालात हैं उस हिसाब से एक पप्पी चला जाएगा, और मुझे लगता है चला गया, क्योंकि पापा कह रहे थे कुछ, मुझे लगा कि मर गया कोई चला गया शायद, और एक दिख भी नहीं रहा है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो वैसे भी मेरे पास है सीटी, देख लो, ठीक है। और जो कल मैं चीज़ खा रहा था ये उसी की सीटी है, देखो। अब यहाँ पे खुला है, तो जब इसको बंद करेंगे तभी हवा निकले, मतलब सीटी बजेगी, ठीक। तो देखना, मैं अगर इसमें ऐसे उंगली डाल के इसको बजाऊँ तो अलग साउंड आएगा, और जब इसको ऐसे रख के बजाऊँगा, देख लो, ठीक, तो अलग साउंड आएगा। अभी सुनना ध्यान से। खैर उतना फ़ोन में साफ सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर सुनाई दे। अभी देखो ऐसे है, ठीक है, ठीक। और देखो अब ठीक, अब अलग अलग साउंड आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो आप एक बार ट्राई करके देखना कैसा हो। अगर इस पेड़ में देखो, इस पेड़ में ये एकदम छोटा सा पपीता का पेड़ है, मतलब मैं नॉर्मल दिखा दूँ, ये एक नॉर्मल छोटे पेड़ पपीता छोटे पेड़ का है, अरे, और ये एक बड़ा पेड़ है पपीते का, ठीक। कहाँ ये पुद्दू सा, अगर इसी में बढ़िया से फल आ जाएं, बढ़िया सा देखने में लगने लगेगा, बढ़िया सा एक नंबर, ओ भैया देखने में अजूबा बन जाएगा, अजूबा। तो ये भारत का 8वां अजूबा बन जाएगा। अगर एक चलो और अजूबा होगा अगर भारत में, तो ये 9वां अजूबा बन जाएगा, 10वां अजूबा बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, घूमने वाला स्थल बना देंगे, लोग घूमा करेंगे। वो देखो पिल्लू साहब की एंट्री, बड़ा लगने लगा, अभी ये बड़ा लगने लगा है। पिल्लू साहब, ये देखो, देख रहा है, पाला है ना हमारे हम, मतलब पसंद करते हैं इस कुत्ते को। तो आ गया, ये देखो आ गया, आजा ब्लॉग देख। क्या हुआ, आवाज़ देखो कैसे करता है। ये आजा भाग गया, डर जाता है यार बहुत, एकदम तेज़ी से आ गया, मैंने सोचा नहीं आज इसमें इतनी फुर्ती है। चलो ठीक है, बाय बाय। तो गाइस फाइनली शाम हो गई और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे झाड़ू, सफाई अभियान कर रहा हूँ, स्वच्छता सफाई अभियान। और ये देखो ज़मीनें कितनी गंदी हैं, वहाँ तक लगाना जहाँ तक पापा बैठे हैं, तो ये मैं लगाऊँ झाड़ू लगाने में। शाम होता है, पता नहीं कहाँ हो जाते हैं इनका बोलना ही बंद हो जाता है एकदम। कहाँ है, ठीक है बोल तो रहे हैं इनका, मतलब हैवी आवाज़ में एकदम धीमे बोलते थे। कहाँ जान लिया है, कहाँ हमारे अब घर अंदर गए हो या मूड बना हो कुछ, तो हटाओ, अब अच्छे से बात करो, बस अच्छे से बात करे लगी, जब अच्छे से बात करो तो बस अच्छे से बात, मुस्कुरा अच्छे से बात करे लगी। ये अंदर पता नहीं कौन दुश्मनी ले घुमा करती हैं। अब मैं दिखाता हूँ, रुको। पापा का बिस्तर देखो, ऐसे का ऐसा ही था, बस पट्टियाँ थोड़ी यहाँ पड़ी थी, ठीक। तो जो मम्मी है को इसी में चिल्लाने लगे, पापा बिस्तर खराब है, सही नहीं कर सका था। अरे
यार मतलब उनका काम तो बताओ। अब बताओ वही कहो उनका तई देर में कहो मूड बने कहीं यहाँ पर है कौन यूं ने अंदर पहुंचा दे। अरे तुम बताइए हो तो इनका अंदर पहुंचाना है, हम कहाँ सोच पे कहाँ पहुंचाना है। हम मम्मी से कहें मम्मी तुम्हारा कोई काम नहीं करो, तो उन्हें कैमरा उठा ब्लॉगिंग कर दो, एडिटिंग कर दो। अरे वो काम तो बताइए हो, उधर यूँ काम कर दो जैसे इनका बताइए, काम ही नहीं बताओ कहाँ दिमाग, हमका क्या मालूम कौन काम करे खाली। देखो मम्मी सूखी सब्जी और चावल हम खा लेंगे, लेकिन समस्या ये है हम मतलब कि वो तुम सूखा सूखा भी रहता है, मजा नहीं आता। अरे हमने सोचा सब सूखी सब्जी और पराठा और खीर बनाएंगे। क्या सूखी सब्जी पराठा हाँ? और खीर हाँ, लेकिन पापा खीर खाते नहीं ज्यादा, तो खीर बनेगी नहीं। और पापा का दांत दर्द है हाँ? तो पापा रोटी खाएंगे नहीं, तो खीर बनेगी पापा नहीं। खाएंगे चावल, तो खीर बनेगी नहीं। चावल या खीर एक चीज बनती, तो खीर कैंसिल हो गई। तो खीर रुको, चावल तहरी बनाओ। रेडी बनाते हम 2 दिन से भूखे हैं। जब मेरा अभी पेट क्या दर्द होने लगा था, अभी व्लॉग मेरा गया नहीं भी जाएगा ठीक, तो उसमें पेट में दर्द है, तो तब से मैंने थोड़ा कम खाना खा। तो मैं 2 दिन से मैं थोड़ा भूखा हूँ, मतलब मैं अपने लिमिट से पार करके खाता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं 2 दिन से सच में भूखा हूँ, सच में भूखा हूँ। पराठा कैंसिल, तहरी बनाए। तो सूखी सब्जी और चावल हम खा तो लेंगे। रुको एक सेकंड, रुको रीटेक ले रहे। देखो मम्मी बात है, शाम तक तुम डैडी के साथ भंडारा खाने भी तो जाओगे। हाँ शाम तक को होता है, चले जाना, थोड़ा शाम हो जाएगी कौन तो कह रहा डैडी था? के साथ चले जाना। कह रहे थे डैडी, डैडी तो जाएंगे ही। कह रहे थे क्या? और फिर वो तो गए सामान लेने, उठाओ रोड पे चले वो जाओ। तो गए सामान लेने। तो डैडी सामान लेने गए होंगे तो उधर से निकलेंगे तो भले बैठा कर, तो तुम खुद ही ना अकेले चले जाओ। अब जरूर गए और नहीं तो क्या, 2 गए। किसी के यहाँ जाओगे नहीं तो कोई आएगा कैसे, ये भी तो देखो। हाँ घर देख के न्योता दे के गए अच्छा हैं, नहीं लगता यार, भंडारे का न्योता दे खराब लगता है यार। लेकिन न्योता दे के गए तो शाम को जाना, अंधेरे में अभी न जाओ। तो खत्म नहीं हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या खत्म हो जाएगा। तो गैस प्लान। अरे तुम बनाओ, वो कहूँगा भंडारन का भंडारा चलती है, खाए थे पूरी खाए कही है और कम खाना खाई तो ना बनाओ तैडी, तुम जो ही बनाए वो बनाओ, बस रोटी नहीं बनाओ, चावल बनाओ। तो हो गया फाइनली, अब झाड़ू लगा लें, ठीक है बाय बाय। आज ब्लॉग 8 बजे आया है, 8 बजे नेट ही नहीं चल रहा था, हम बहुत परेशान हो गए जियो वाले। भैया जियो वाला अगर कोई एम्प्लॉय कोई काम करने वाला देख रहा है तो प्लीज़ यार, कोई गरीब आदमी मेहनत करके ख़रीद के लाता है फ़ोन, ऊपर से तुम लोग यार ऐसा कर देते हो, क्यों करते हो मेरे भाई। वो बड़ी मुश्किल से 350 का रिचार्ज कराता है, उसके बाद इस आशा में रहता है कि उसे 5G आएगा तो अनलिमिटेड चलाने को मिलेगा। जब 5G आपने लॉन्च किया था तब थोड़ा उसको मतलब विकसित हो जाने देते, तब लॉन्च करते, नहीं लॉन्च कर दिया, चलो लॉन्च कर भी दिया तो कितने साल हो गए लॉन्च हुए, 3 साल हो गए शायद, है ना। तो अब तो कुछ फैलाओ, हमारे वहाँ भी ढंग से आता ही नहीं, 5G आता ही नहीं, हम तो कहते हैं आता ही नहीं। 4G आता है, वही 4G में भी नेट का इशू इतना रहता है, तो ना स्लो नेट चलता है, हे भगवान। और 5G आता है तो वो स्थिर नहीं आता, कहीं 4G पे स्विच हो जाता है तुरंत, फिर बड़ी मुश्किल से 5G पे स्विच होता है, फिर 4G पे स्विच हो जाता है। तो कोई देख रहा है तो ठीक है सुन लो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सूखी सब्जी और चावल हम खा तो लेंगे। रुको एक सेकंड, रुको रीटेक ले रहे। देखो मम्मी